हर शाम ठीक 6 बजे राघव पुराने बस स्टैंड के पास अपनी जंग लगी ठेली खोलता था। पहिए ऐसे चरमराते थे जैसे जीने से थक चुके हों, बिल्कुल उसकी तरह। वह पुदीना, इमली और ठंडा पानी एक डेंट पड़े स्टील के बर्तन में मिलाता, ध्यान से चखता। नमक, तीखापन, संतुलन, परफेक्शन जरूरी था, भले ही दुनिया उसे न देखे। भैया 5 की एक प्लेट, बच्चे चमकती आंखों से कहते। राघव मुस्कुराकर परोस देता। परोसते वक्त वह हमेशा मुस्कुराता था। वही एक पल था जब उसके सीने का दर्द कुछ कम होता। 3 साल पहले राघव पानी पूरी वाला नहीं था। वह सिविल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर छात्र था, फर्स्ट रैंक, स्कॉलरशिप होल्डर। उसके पिता, जो दिहाड़ी पर मिस्त्री थे, गर्व से कहते थे, मेरा बेटा शहर का सबसे बड़ा इंजीनियर बनेगा। फिर एक रात तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़कर आ गया। उसके पिता कभी घर नहीं लौटे। मुआवजे के पैसे अस्पताल के बिलों में खत्म हो गए। कॉलेज नामुमकिन हो गया। सपने बिना शोर के टूट गए, बस बकाया फीस और अनसुने फोन कॉल्स रह गए। कुछ ही महीनों में राघव यहाँ था, चाय की दुकान के पीछे गंदे पानी में पूरी धोता हुआ और लोगों की हंसी अनसुनी करने का नाटक करता हुआ। इंजीनियर साहब, जरा एक्स्ट्रा तीखा देना, लोग तंज कसते। वह कभी जवाब नहीं देता। एक बरसाती शाम, काम बहुत कम था। फटी प्लास्टिक की चादर से पानी टपक रहा था। सड़क के उस पार एक आदमी उसे देख रहा था, फीका कोट, साफ जूते, तेज नजर। एक प्लेट, आदमी ने धीरे से कहा। राघव ने कांपते हाथों से पानी पूरी दी। खाने के बाद भी वह आदमी गया नहीं। तुम्हारी पानी पूरी में लॉजिक है, उसने कहा। राघव चौंक गया। लॉजिक? संतुलन? ज्यादातर लोग बस मसाला डाल देते हैं, तुम हिसाब लगाते हो। राघव लगभग हंस पड़ा, लगभग रो पड़ा। उस आदमी ने अपना नाम बताया, अरविंद मेहरा, सरकारी पुनर्विकास परियोजना में काम करने वाला एक शहरी योजनाकार। वह हर दिन बस स्टैंड आने लगा, कभी खाने, कभी बस बात करने। एक रात उसने धीरे से पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, क्या किया है? उस दिन राघव ने पूरी सच्चाई बता दी। सब कुछ। अरविंद चुपचाप सुनता रहा। एक हफ्ते बाद बुलडोजर आ गए। बस स्टैंड के दुकानदारों ने विरोध किया। पुलिस चिल्लाई। ठेलियां उलट दी गईं। राघव स्तब्ध खड़ा रहा जब उसकी ठेली, उसकी आखिरी उम्मीद, मशीन के नीचे कुचल दी गई। उस रात वह फुटपाथ पर खाली हाथ बैठा था। टूटी पूरी जमीन पर बिखरी थी, बेकार हो चुके सपनों की तरह। यही खत्म हो गया, उसने बुदबुदाया। तभी एक कार रुकी। अरविंद बाहर निकला। मुझे उम्मीद थी तुम यहीं मिलोगे, उसने कहा और एक फाइल राघव को थमा दी। अंदर कॉलेज की फीस की रसीदें, दोबारा एडमिशन के कागज और एक पत्र। मैंने थोड़ी कोशिश की है, अरविंद ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी जगह ठेली के पीछे नहीं है। लेकिन याद रखना तुम कहाँ खड़े थे। कई साल बाद उसी बस स्टैंड के पास एक आधुनिक स्ट्रीट फूड हब खुला, जिसकी योजना बनाई थी इंजीनियर राघव शर्मा ने, जो अब एक पुरस्कार विजेता शहरी डिजाइनर था। उद्घाटन के समय पत्रकारों ने पूछा, सर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? राघव ने भीड़ को देखा और उस कोने को भी जहाँ कभी उसकी ठेली खड़ी होती थी। वह मुस्कुराया। पानी पूरी से, उसने कहा, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटी प्लेटों में सबसे बड़े सपने होते हैं।